अतिचार के रूप में गिना जाएगा। इसलिए जितनी ही आवश्यकता हो वह उतनी ही मर्यादा को बना करके अपना जब काम लेता है तो वह अनर्थ दंड व्रत के दोषों से बच जाता है। ये इसका तात्पर्य है ना। आपके पास में मान लो आपको एक गाड़ी की जरूरत थी और आपने जो है अपने पास पैसा होने के कारण से ये सीमा बना ली कि हम 4 गाड़ी रखेंगे। 4 गाड़ियां आप रखे हुए हो, हाँ, और काम में केवल आ रही है एक गाड़ी, तो 3 गाड़ियां जो आप और रखे हुए हो वो यहां पर जो है अनर्थक कहलाएगा। उपभोग परिभोग का अनर्थ है ये। तो इस तरीके से जो उपभोग परिभोग बनाया है उसकी भी सीमा में और कुछ भी अनर्थ दंड नहीं होने देना, ये इस अनर्थ दंड व्रत नाम का जो शील व्रत है ये समझाता है। और इसी को समझने से आप जो है उस सीमा के अंदर होने वाले जो परिग्रह के जितने भी हमारे कार्य हैं उन कार्यों की उपयोगिता समझेंगे, अन्यथा वो जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो हमारे लिए अनर्थ कहलाएंगे। आगे सामायिक व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। जो सामायिक करना है तो सामायिक में किन दोषों से बचना? योगों का दुष्प्रणिधान नहीं होना। दुष्प्रणिधान का मतलब होता है दुष्प्रवृत्ति रूप या अन्यथा प्रवृत्ति रूप। करना कुछ था कर कुछ रहे हैं, तो ये कहलाता दुष्प्रणिधान। मन वचन और काय ये 3 योग हैं। अब इन तीनों के साथ में दुष्प्रणिधान लगाना है। काय का दुष्प्रणिधान माने शरीर का दुष्प्रणिधान कहलाएगा। जो हमारे लिए वंदना आदि के लिए आवश्यक शरीर के लिए क्रियाएं हैं, हाथ जोड़ना इत्यादि, ये तो अच्छा प्रणिधान है। लेकिन इसके अलावा और कोई दुष्प्रणिधान क्रिया करना शरीर के साथ में, वो दुष्प्रणिधान आ जाता है ना। सामायिक में किसी भी तरीके की और काय की चेष्टाएं करना, किसी को बुलाने के लिए चेष्टा करना, किसी को जो है किसी चीज़ से हटाने के लिए कोई इशारा करना, और अपने शरीर को ही जो है किसी भी तरीके से खुजलाना इत्यादि करना, ये भी जो है काय की दुष्चेष्टाएं कहलाती हैं, दुष्प्रणिधान कहलाता है ना। वचन का दुष्प्रणिधान, किसी भी तरह से सामायिक में वचनों का अन्यथा बोलना, जो अभी बोलना नहीं है वह भी बोल जाना, जिसका सामायिक के पाठों से कोई संबंध नहीं है ऐसा कुछ भी बोलना, ये वचन का दुष्प्रणिधान कहलाएगा। मन का दुष्प्रणिधान, जो सामायिक में चिंतन के योग्य नहीं है ऐसी किसी भी चीज़ का चिंतन करना। व्यापार करके आए थे, बाहरी कार्य करके आए थे और सामायिक का समय हो गया, बैठ तो गए सामायिक में लेकिन चिंताएं उसी की पड़ी हुई हैं जो हम बाहरी कार्य करके आए थे, तो उसी कार्य को मन में सोचते रहना, ये मन का दुष्प्रणिधान है। तो मन में जो है बाहरी जो हम पाप कार्य छोड़ करके बैठे हैं, क्योंकि सामायिक का मतलब होता है सर्व सावध्य योग विरतोष्मी, मैं सभी प्रकार के सावध्य योग से हिंसा आदि पाप कार्यों से विरत होता हूँ, ऐसा विचार करके जो सामायिक में बैठा है, अब वह पुनः पाप कार्यों का अगर विचार करता है तो उसके लिए ये सामायिक का दोष कहलाता है, मन का दुष्प्रणिधान कहलाएगा। फिर 3 तो ये दोष हो गए। चौथा दोष है अनादर, सामायिक के प्रति आदर का भाव नहीं होना। मतलब अब सामायिक का टाइम हो गया है तो सामायिक करनी तो है, लेकिन सामायिक करने के प्रति कोई आदर नहीं है ना। जैसे तैसे उसको निपटाना, या जो है केवल जो है वो जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से टाइम गुजर जाए ऐसी मन में भावना रखना। किसी भी तरीके से सामायिक पूर्ण होने के बाद तुरंत जो है अपने कुछ और घर व्यापार आदि के काम में लग जाना, माने जैसे जल्दी पड़ी रहती ना, तो कब टाइम पूरा हो कब टाइम पूरा हो, फिर कब दूसरे काम में लग जाएं, तो इस तरीके से फिर किसी पाप कार्य में लग जाना, ये भी जो है एक सामायिक का अनादर कहलाता है। क्योंकि आपने सामायिक की है तो थोड़ी देर आपके अंदर वो सामायिक का भाव थोड़ी देर और रहना चाहिए और धीरे धीरे आपका जो है अपने गृह कार्य में प्रवृत्ति में आना चाहिए। तो ये भी इसको समझ सकते हैं कि अनादर का मतलब ये भी होता है कि हमारे अंदर सामायिक करने के प्रति उत्साह नहीं होना, है ना। तो अनादर आगे पीछे भी होता है और उत्साह नहीं होना भी अनादर कहलाता है। कि जैसे आपसे कहा गया ध्यान करो सामायिक करो, तो किसी किसी का बिल्कुल मन नहीं लगता,
तो वह भी जो है क्या कहलाता है, उत्साह नहीं होना, अनुत्साह पूर्वक बैठ गए, है ना, और जितनी देर बैठते बना बैठे, बाद में फिर झूमते रहे झूलते रहे। नहीं समझ आया? इधर उधर देखते रहे, ये सब क्या कहलाता है, ये अनादर कहलाता है, अनुत्साह कहलाता है। और एक होता है स्मृति अनुपस्थापन, मतलब सामायिक करने की हमारे लिए स्मृति भी रही कि नहीं रही, कि हमने सामायिक कर ली कि नहीं कर ली ये भी पता नहीं पड़ा। सामायिक में हमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, ये भी कुछ स्मृति में नहीं है, बस टाइम पूरा हो गया उठ गए। ये क्या कहलाया, स्मृति का अनुपस्थापन, माने स्मृति नहीं रहना। मन का दुष्प्रणिधान अलग बात है और स्मृति नहीं रहना अलग बात है ना। सामायिक में अगर हम मन के लिए विपरीत विचार कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, दुष्प्रणिधान। और मन में स्मृति का अनुपस्थापन नहीं है, माने हमारा स्मरण सामायिक के कार्य में नहीं है, सामायिक के लिए जो उपयोगी भावनाएं उनमें नहीं है। इसका मतलब है कि हम व्यग्र हैं, भीतर से अनेकाग्र हैं, एकाग्र नहीं हो रहे हैं। तो एकाग्रता नहीं होने का नाम है स्मृति नहीं टिकना या स्मृति का अनुपस्थापन हो जाना। ये सामायिक के दोष कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो व्रती बन रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमें अपने इन व्रतों को निर्दोष पालन करना है। इस तरीके से सामायिक का निर्दोष पालन करने का भाव, और उसी के साथ में जो ये प्रोषदोपवास व्रत होता है उसकी भी 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। प्रोषदोपवास करते हैं, उपवास हुआ है, भीतर क्षुधा वेदना रहती है, शरीर में थकान रहती है, तो क्या हो जाता है ना, बिना देखे बिना कहीं पर निरीक्षण किए हुए ही अपने शरीर के मलमूत्र आदि का त्याग कर देना। क्योंकि जीव रक्षा का भाव रखना था और रखा नहीं, वो जो है इतना उपवास से जो है ना खेद खिन्न हो गया कि उसे कुछ भी जो है जीव रक्षा के लिए देखने का, प्रमार्जित करने का कुछ भी भाव नहीं रहा, है ना। कुछ भी कहीं पर भी थूक देना, नाक का मल निकाल देना, ये सब जो है बिना देखे बिना निरीक्षण किए हुए किया जाता है, तो ये दोष कहलाता है। ये इसमें एक शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, इस शब्द को सबके साथ लगाना है, आगे के उत्सर्ग के साथ लगाना। उत्सर्ग माने त्याग, तो यहाँ पर शरीर के ही मलमूत्र आदि का त्याग लिया गया है। अप्रत्यवेक्षित का अर्थ होता है बिना निरीक्षण किए हुए, बिना देखे हुए, और अप्रमार्जित का मतलब होता है उस स्थान का प्रमार्जन किए बिना। क्या करना, उत्सर्ग। उसी के साथ में आदान, आदान माने होता है वस्तुओं को ग्रहण करना, कोई भी उठाना रखना, है ना। अब मान लो उपवास था, अब उपवास तो अष्टमी का था या चतुर्दशी का था, अब भोजन तो दूसरे दिन बनाना है ना। तो नौमी के दिन तो अब थकान हो गई, 15 के दिन तो अब थकान हो गई, अब घर का सब काम भी करना है, तो सब चीज़ें अपनी घर की उठाना है, रखना है, तो उन सब में भी जो है कोई भी जीव रक्षा का भाव नहीं है, जैसे तैसे कर रहे हैं। तो वह जो है यहाँ पर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान कहलाएगा, है ना। क्योंकि उसमें हमने अहिंसा का भाव कम कर दिया, जीव रक्षा का भाव हमने छोड़ दिया, और जीव दया के बिना हमने कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा ली, कहीं पे पटक दी, ये कहलाता है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, आदान। फिर एक होता है संस्तरोपक्रमण। संस्तरों का माने बिस्तरों का ग्रहण करना, उठाना रखना, है ना। अब मान लो गद्दे हैं, कुछ है, पहले का ज़माना तो ऐसा होता था कि लोग अपने बिस्तर रोज़ाना बिछाते थे और रोज़ाना रखते थे। समझ आ रहा है? हाँ, आज का ज़माना तो जहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े ही हैं। महीनों में तो क्या, 6 महीनों में भी एक आध बार कहीं हवा और धूप लगती हो तो बड़ी बात है। अब इतने मोटे मोटे गद्दे हैं, डबल डबल बेड हैं, और उनमें कहाँ पानी और कहाँ हवा लगेगी और कहाँ धूप लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके अंदर अनेक प्रकार की जीव राशि भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
तो उसमें जो है ये सब जो है व्रतों में दोष लगने की भी और अधिक संभावना रहती है। सही व्रत का पालन तो पुराने तरीके से ही होता है। अपने रोजाना के बिस्तर रोजाना बिछाओ, देख करके प्रमार्जन करके रोजाना उठाओ। और ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी होती है, वास्तु दोष वाले अनेक तरह के वास्तु दोष बताते हैं, लेकिन अपने चिंतन में कुछ वास्तु दोष दूसरे ही आते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये मैं बहुत बड़ा वास्तु दोष मानता हूं आज के समय पर, कि जिन बिस्तरों पर हम रात में लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उन बिस्तरों पर हम दिन में भी उसी तरीके से लेट जाते हैं और दिन में भी वो बिस्तर वहीं उसी स्थान पे पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? ये जो है अपने आप में नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने का एक बहुत बड़ा एक स्रोत है घर के अंदर। बिस्तरों का वैसे के वैसे ही पड़े रहना एक तरीके से थोड़ा सा म्लेच्छपना कहलाता था पहले। समझ आ रहा है? हाँ, म्लेच्छपने का मतलब इसमें जो है शुद्धि के भाव, मन के अंदर एक शुद्ध ऊर्जा ग्रहण करने के भाव नहीं रहते हैं। अगर आप उन्हीं बिस्तरों के पास तुरंत बैठ जाएंगे, दिन में भी बैठेंगे, दिन में भी उनके पास लेट जाएंगे, तो आपको आलस्य तुरंत आ जाएगा। निगेटिविटी इतनी रहती है वहां पर कि आप तुरंत वहीं पर जो है गिर पड़े, वहीं पर आपको सोने की इच्छा हो जाए। आसपास वहां पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। कहां पर? जहां बिस्तर आपके हमेशा पड़े रहते हैं और जिन बिस्तरों का यूज हम रोजाना करते हैं। एक अच्छी प्रक्रिया थी कि रोजाना बिस्तर उठा देना, और उठाने के बाद में वो जो है स्थान बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाता है। वहां की ऊर्जा जितनी भी नकारात्मक होती सब हट जाती है। जब हमने जरूरत पड़ी हमने फिर बिछा लिए, और जब हमने बिछाए तो हमने उन बिस्तरों को फटकारा, हिलाया, उनका प्रमार्जन किया, देखा, उसके बाद में बिस्तर लगाए। तो वह एक अच्छा भाव रहता था कि वह केवल रात्रि के समय पर ही बस बिस्तर दिखते थे, दिन में किसी के यहां पर बिस्तर नहीं होते थे। सुन रहे हो? अब कहोगे महाराज पुराने जमाने की बातें बताने से मतलब क्या है? मतलब यह है कि आज भी अगर हम इन बातों पर ध्यान दें तो हम अपने घर में अनेक तरीके की जो रुग्णताएं, मानसिक रुग्णताएं जो बनती हैं, उन पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। भले ही अभी तक किसी वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध ना किया हो, किसी वास्तुशास्त्री ने ना बताया हो, लेकिन मैं बता रहा हूं। मुझे इस तरीके की फीलिंग आती है और मैं समझता हूं कि हां, ये नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। आप करके देख लो। अगर वह स्थान हट जाता है, दिन में जो है, पहले तो अब क्या होती थी, वो क्या बोलते, खटिया, चारपाई, है ना? पहले तो वो होती थी, है ना? फिर धीरे धीरे ये चारपाई वाले पलंग आने लगे। फिर वो धीरे धीरे अब वो परमानेंट बेड आने लगे, वो धीरे धीरे आया। लेकिन जब कभी वह बेड आप हटाओ, समझ आ रहा है ना, आप देखोगे कि वहां पर जो है आपको एक अलग ही, हटने के बाद उस कॉर्नर में एक अच्छी आपको ऊर्जा उस समय पर महसूस होगी जब आप उस बेड को हटाओगे तो। हाँ, और अगर संभव हो तो रोजाना आप उस बेड को खड़ा करके रख दो। अगर संभव हो तो गद्दे को भी जो है उसके पीछे रख दो, खड़ा करके उस कॉर्नर को खाली रखो, और फिर जब जरूरत पड़े आप शाम को फिर उसको बिछा लो। तब भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा कम रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी। यह बोला जाता है अगर घर में कहीं पर भी बिस्तर पड़े रहते हैं तो किसी के लिए भी मन हो जाता है किसी भी समय पर लेटने का, किसी भी समय पर आलस्य करने का, और बिना वजह किसी भी समय पर लेट जाना, सो जाना, मूर्छित हो जाना, यह भी अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। जब बिस्तर होगा ही नहीं तो आलस्य नहीं आएगा, और वो बिस्तर वहां पड़ा रहता है तो लेटने का मन बना ही रहता है, बस वहां गिरे और तुरंत सो गए। तो ये क्या है? ये एक तरीके का घर में एक ऐसा स्थान जिस पे नकारात्मक ऊर्जा हमेशा पड़ी रहती है, आलस्य जिसके पास पहुंचते ही आ जाता है, और वहां पर अगर हम खाना पीना करते हैं उन्हीं बिस्तरों पर बैठ करके, तो ये तो और ज्यादा म्लेच्छपना हो गया। दिन भर के सोने, रात भर के सोने के जो बिस्तर हैं, है ना, वो रात भर जो अपनी
मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पूरे शरीर से रात भर ऐसी एनर्जी निकलती है जो बिल्कुल जो है उन बिस्तरों के अंदर घुस करके उन्हें बिल्कुल अछूत बना देती है। और दिन भर फिर वही बिस्तर वहां पड़े रहते हैं, तो उनसे वही रात की ग्रहण की गई वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो दिन भर वहां से फिर जो है उत्सर्जित होती रहती है, वो निकलती रहती है। आप अगर अच्छे कपड़े भी पहन करके उन वस्त्रों पर बैठ गए तो वो वस्त्र जो आपने अच्छे पहने हैं वो इसीलिए जो है अशुद्ध हो जाएंगे कि वो उनको संपर्क में आते ही आपके अंदर वह वायरस, वह नेगेटिव एनर्जी आपके उन शुद्ध वस्त्रों में घुस गई। इसलिए मना किया जाता है, गद्दों से दूर रहो, सोफा सेट से दूर रहो, बेड से दूर रहो।